नमस्कार, मैं हूं नंदनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। असम का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद विधानसभा की पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया पहली बार उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डबोक एयरपोर्ट पर गुलाब चंद्र कटारिया का भव्य स्वागत किया। शहर के मुख्य चौराहों पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला और उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर गोविंद सिंह हटाक, उप महापौर पारस सिंह भी और जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली रहे उपस्थित। मीडिया से मुखातिब होते हुए गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी ने मुझे साधारण और छोटे से कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी दी है, मैंने उसे बखूबी निभाने की कोशिश की है। मैंने कभी पद नहीं मांगा। ये पार्टी का ही बड़प्पन है कि वो जो भी उचित समझती है वो जिम्मेदारी देती है। मुझे पीएम और पार्टी हाईकमान ने इस जिम्मेदारी के योग्य समझा है। मैंने उनकी आशाओं पर खरा उतरने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकता है वो करूंगा। अब तक किया है, आगे भी करूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलती, सामूहिक निर्णय के आधार पर चलती है। पार्टी में जिसने भी अहंकार रखा वो कभी आगे नहीं बढ़ा है। ये बात जरूर है कि राजस्थान में उदयपुर की जनता ने मुझे एक बच्चे की तरह से पाल करके राजनीति में बड़ा किया है। मेरा धर्म है कि मरते दम तक यहाँ के हर मतदाता का हर प्रकार का काम करने का प्रयत्न करूँगा। राजस्थान का भी करूँगा। और मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हूँ इस 60-61 वर्ष से, वो केवल देश की सेवा के लिए जुड़ा हूँ। कोई पद प्राप्त करके कोई अभिमान करने के लिए नहीं। पद सेवा का काम है, अभिमान का नहीं। और वो सोच कर किया। और मैं अपने सब कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ कि हमारा भाग्य है कि हम ऐसे अच्छे विचारधारा से जुड़े हैं जिसमें समर्पण के साथ जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है, उसको पूरा करना। देखो, पार्टी हमारी एक व्यक्ति से नहीं चल रही है। पार्टी एक हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के द्वारा चल रही है। लोग पहले ऐसे ही सोचते थे, अटल जी के समय में भी, नरेंद्र मोदी जी ने उसकी पूर्ति कर दी। राज्यों में भी सोचा कि भाई इनके जाने के बाद भैरव सिंह जी की बात होगा, तो वसुंधरा जी ने उसकी पूर्ति कर दी। तो हमारी पार्टी में एक लगातार आने वाली श्रृंखला है। हर गाँव से लेकर के प्रदेश तक में इस भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को संस्कारित करके पालने का प्रयत्न किया है। आप सब लोगों का बहुत आभार कि आपने वर्षों तक मुझे जो प्यार दिया और जिस प्रकार से स्थान दिया। मैंने कई बार कड़वे वचन भी बोले, आपने भी उसकी आलोचना की, पर मैंने उससे सीख लेने का प्रयास किया। तो आलोचना करने वालों को मैं बुरी दृष्टि से नहीं देखता हूँ। आलोचना मेरे को सुधारने के लिए उपयोगी हो सकती है, तो मैं उसका ध्यान रखता हूँ। देखिए, माननीय कटारिया जी का 45 वर्षों का जीवन मेवाड़ को तो समर्पित रहा ही, और हर हिस्से में उन्होंने बेहद परिश्रम किया। और इस मेवाड़ में पार्टी उनके पसीने से ही खड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हमारा भी सौभाग्य है कि वो आज उस पड़ाव पर थे कि जब उनको पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया है, क्योंकि संवैधानिक गरिमा का पद मिलना ये भी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। पार्टी ने उनको सम्मान दिया लेकिन उन्होंने जो यहाँ परिश्रम किया और जो पार्टी को खड़ा किया, उसमें पार्टी के पास में बहुत काबिल नेता हैं हर जगह से। और राजनीति में ये तय मानिए कि उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है मेवाड़ में, जिस तरीके से उन्होंने मार्गदर्शन किया, प्रेरणा दी और जो उनकी समझ रही है, तो मेवाड़ में पार्टी में लीडरशिप का क्राइसिस नहीं है। यहाँ हर विधानसभा में, हर ज़िले में सक्षम और काबिल लोग हैं। हम लोग सक्षम हैं कि उन्होंने जो हमें सिखाया है हम उसको आगे ही बढ़ाएंगे। इसलिए ये सही है कि व्यक्ति जब उस जगह नहीं होता है तो उनकी रिक्तता लगती है, लेकिन उस रिक्तता को उनके जैसा तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन उनकी प्रेरणा से आगे ज़रूर बढ़ा जा सकता है। तो हम लोग मेवाड़ को जैसा उन्होंने कहा है उसी तरीके से अच्छे से संभालेंगे और अच्छा परिणाम लाएंगे। एक बुजुर्ग पिता अजीज खान की आंखें अपनी जवान बेटी की राह कई महीनों से देख रही है। अपनी बेटी की तलाश में अजीज खान दर दर की ठोकरें खा रहा है। अजीज ने छोटे पुलिस अधिकारी ही नहीं, उच्च अधिकारियों तक फरियाद लगा चुका है। पुलिस अधिकारी ने उसकी फरियाद पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लेकिन कार्यवाही के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए हैं। भिंडर निवासी अजीज खान की बेटी शेरबानू कई महीनों से लापता है। अजीज खान ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को 2 लड़कियां बहला फुसला कर अपने साथ ले गई है और उसको किसी लड़के को बेच दिया है। एक बुजुर्ग पिता अजीज खान की आंखें अपनी जवान बेटी की राह कई महीनों से देख रही है।
अपनी बेटी की तलाश में अजीज खान दर दर की ठोकरें खा रहा है। अजीज ने छोटे पुलिस अधिकारी ही नहीं उच्च अधिकारियों तक फरियाद लगा चुका है। पुलिस अधिकारी ने उसकी फरियाद पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लेकिन कोई कार्यवाही के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए हैं। भिंडर निवासी अजीज खान की बेटी शेरबानू कई महीनों से लापता है। अजीज खान ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को 2 लड़कियां बहला फुसला कर अपने साथ ले गई और उसको किसी लड़के को बेच दिया। अजीज खान ने बताया कि वह अपनी बेटी शेरबानू की शादी की तैयारियां कर रहे थे। शेरबानू की शादी 28 नवंबर को थी। घर में खुशी का माहौल था। परिवार के सदस्य शादी होने के कारण खरीदारी में लगे थे। घर में सिर्फ शेरबानू ही थी। इस दौरान 18 नवंबर को 2 लड़कियां भिंडर निवासी सीमा रंगस्वामी और कौशल्या खटिक हमारे घर पर आई और स्कूटी पर शेरबानू को ले जा रही थी। कई घंटों तक शेरबानू घर नहीं आई तो उसको कॉल किया। फोन किया तो शेरबानू का कॉल नहीं लगा। जब सभी जगह शेरबानू की तलाशी की गई तो कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस ने दोनों लड़कियों को पुलिस थाने में बुलाया और लेकिन कुछ घंटों बाद ही दोनों को छोड़ दिया। अजीज खान बताते हैं कि उन्होंने उदयपुर एसपी और आईजी को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन पुलिस मेरी बेटी शेरबानू की ही तलाश नहीं कर रही है, बस तसल्ली देती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीमा और कौशल्या ने उनकी बेटी शेरबानू को किसी लड़के को सुपुर्द कर दिया है। अजीज खान की पुलिस से गुजारिश है कि जल्द से जल्द उसकी बेटी शेरबानू की तलाश की जाए और सीमा रंगस्वामी और कौशल्या के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। मैं अजीज खान नियारगढ़ निवासी भिंडर चांदपोल और मेरी पुत्री की शादी थी 28 नवंबर को और 18 नवंबर को 2 लड़कियां लेके गई भिंडर से, जिसका नाम है खुशी पार्लर वाली और सीमा रंगास्वामी। 18 नवंबर से मेरी बच्ची लापता है। मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 20 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं वल्लभनगर गया था, एसडीओ साहब को रिपोर्ट दर्ज की, नामजद रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं एसपी साहब के पास गया, वहाँ पे भी नामजद लड़कियों की रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में एसपी साहब के बाद में मैं 12 दिसंबर को मैं आईजी साहब के पास गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरे बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। फिर बाद में हमने समाज के मोतबी लोगों के साथ मिलके यहाँ एसडीएम साहब के ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई में विलम्ब होता जा रहा है। 3 महीने होने का है। मेरी बच्ची को पुलिस प्रशासन ढूंढ के और परिवार वालों के सुपुर्द किया जाए। ये मेरी बच्ची है शेरबानू, 18 नवंबर से लापता है। अभी तक इसका कोई सुराग नहीं है। मेहरबानी करके आप पुलिस प्रशासन इसे ढूंढ निकाले और परिवार वालों के सुपुर्द किए जाए। उदयपुर के समीप बड़ी गांव में सरपंच ने यूआईटी की जमीन पर जेसीबी चला दी, जिसमें 8 कुत्ते के पिल्ले दब गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सरपंच से हाथापाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने सरपंच मदन पंडित पर यूआईटी की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बाउंड्री वॉल बनाने के आरोप लगाए हैं। उदयपुर के समीप बड़ी गांव में सरपंच ने यूआईटी की जमीन पर जेसीबी चला दी, जिसमें 8 कुत्ते के पिल्ले दब गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सरपंच से हाथापाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने सरपंच मदन पंडित पर यूआईटी की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बाउंड्री वॉल बनाने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह जमीन लंबे समय से खाली पड़ी थी और इस पर गुमंतु जाति के लोग रहते हैं। सरपंच मदन पंडित इस भूखंड पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से गुरुवार को जेसीबी लेकर आया और भूखंड को खाली करने लगा। इस दौरान 8 कुत्ते के पिल्ले भी जेसीबी के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और दोनों के बीच गाली गलौज हो गई। कुछ देर में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। क्षेत्रवासियों ने सरपंच मदन पंडित की जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मदन पंडित बार बार कैमरा बंद करने की बात करते हुए झगड़ा करते दिखाई दे रहा है। घटना के बाद पंचायत समिति सदस्य संजू सुथार मौके पर पहुंची और लोगों से मामले की जानकारी ली। ये जो जमीन आपको दिख रही है वो यूआईटी के अधीन जमीन है, लेकिन सरपंच साहब द्वारा यहाँ मनमानी करते हुए जो लोगों ने यहाँ सालों से यहाँ छोटे मोटे कब्जे कर रखे हैं ना, तो उनको जब यूआईटी के अधीन है तो यूआईटी द्वारा इनको हटाया जाए तो कोई इनको समस्या नहीं है। सरपंच साहब अपनी मनमानी करते हुए क्या लालच है उनको, जो इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है उनके कब्जे हटाने के लिए उन्होंने कल परसों जेसीबी चलाई। उस जेसीबी के नीचे 8 कुत्ते के बच्चे
जिनका कोई दोष नहीं था, वो भी उनमें सहारा ढूंढ के वहाँ रह रहे थे। 8 बच्चों के ऊपर कहते हुए लोगों के बार बार कहने के बाद भी जेसीबी चलाकर 8 बच्चों को जेसीबी ने चलाकर उसको मलबे के नीचे दबा दिया। तो इस तरह सरपंच साहब गांव में अपनी मनमानी इतनी क्यों चला रहे हैं और इस जमीन में उनको क्या लालच दिख रहा है, जब ये जमीन पंचायत के अधीन ही नहीं है, ये जमीन यूआईटी के अधीन है। माने मारी रहा न घरी धड़ेरा जीवनलाल बोली रो न सरपंच साहब को करनु है तो कर ले दो। बोल सही बात है, बिल्कुल। अक्षित कह रहे 5 बच्चे थे बेचारे, वो कुत्ती ब्याही थी यहाँ, उसके ऊपर से मशीन चला दी और हम मना कर रहे थे। भावना के मम्मी के वो दादी के ऊपर भी वो टीट टीट बजा रहा था, पर वो हट रहे नहीं थे, वो कुत्ता को मारा। बोल वैसे बोल। जैसे भी चले सरपंच साहब, और ये कुत्ता कह रहा है कुत्ता है, लेकिन जान दी दो ही नहीं और मरना क्या, और मर गया। चटनी कुत्ते हैं हमारे, छोटे छोटे कुत्ते भी रहते हैं, हमारा बच्चे भी है और गाय भैंसों भी है। हम घर पे नहीं रहते थे, ऐसा कैसे भी हमला कर सकते हैं सरपंच साहब। मेरी बात सुनो, मारे कहीं लेने देना पंडित जी। मुंडा के वीडियो है कि बताओ, तुमने गाली दी थी, तुमने गाली दी थी, आप बोलो, हाँ ना बोलो, मेरे चुप उदयपुर में महाशिवरात्रि का पर्व शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। शिव भक्तों ने विधि विधान से भगवान शिव का जल अभिषेक किया। शहर के शिवालयों में सुबह से विभिन्न आयोजन किए गए। शिव भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब देखने को मिला। शिव मंदिरों में भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार धराया गया। शिवालयों में आने वाले भक्त दर्शन करने के साथ अपनी मन्नत को जल्द पूरा करने की प्रार्थना करते दिखाई दिए। कोट चौराहे स्थित हजारेश्वर महादेव मंदिर में उदयपुर का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यहाँ हर साल शिवरात्रि पर भक्तों का सुबह से शाम तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह से देर शाम तक भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन कलाकारों की प्रस्तुतियों पर लोग झूमते नजर आए। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क कृत्रिम अंग, कैपिलर्स व सहायक उपकरण वितरण तथा ऑपरेशन चयन शिविर जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें एक नहीं 111 दुर्घटना शिकार दिव्यांगों का नई जिंदगी मिली। नारायण सेवा संस्थान के प्रवक्ता एवं PRO भगवान प्रसाद गौड़ और हरि प्रसाद लड्डा ने अतिथियों का स्वागत किया और कृत्रिम अंगों से लाभान्वित जनों को फुटबॉल व बैडमिंटन खेलने की प्रेरणा दी। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क कृत्रिम अंग, कैलिपर्स व सहायक उपकरण वितरण तथा ऑपरेशन चयन शिविर जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें एक नहीं 111 दुर्घटना शिकार दिव्यांगों को नई जिंदगी मिली। नारायण सेवा संस्थान के प्रवक्ता एवं PRO भगवान प्रसाद गौड़ और हरि प्रसाद लड्डा ने अतिथियों का स्वागत किया और कृत्रिम अंगों से लाभान्वित जनों को फुटबॉल व बैडमिंटन खेलने की प्रेरणा दी। कार्यकारी अध्यक्ष ध्रुवदास ने बताया कि शिविर में 17 कृत्रिम हाथ, 83 पैर तथा 11 कैलिपर्स दिव्यांग लोगों को लगाए गए। वहीं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उप निदेशक JD चंदेल के सहयोग से जयपुर के 6 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। समारोह की अध्यक्षता IPS राजकुमार गुप्ता ने की। मुख्य अतिथि राजेंद्र विजय ने कहा, दिव्यांगजन के क्षेत्र में नारायण सेवा की बेहतरीन सेवाओं के लिए संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल बधाई के पात्र है। संस्थान ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिक डॉक्टर मानस रंजन साहू ने कहा, संस्थान हर रोज 60 से 70 अंगविहीन लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब प्रदान करता है, जो कि तकनीकी व गुणवत्ता दृष्टि से उत्तम और वजन में हल्का होने से दिव्यांगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। सभी रोगियों को लिम्ब पहनकर चलने की ट्रेनिंग भी दी गई है। आज नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सहयोग से जयपुर में कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स वितरण का
शिविर आयोजित हुआ, जिसके अंदर लगभग 132 रोगियों को कृत्रिम हाथ पैर और कैलिपर स्वीकृत किए गए। और इस शिविर में 8 तारीख को जो नारायण सेवा संस्थान ने जयपुर में ही शिविर किया था, उन सभी चयनित दिव्यांग बंधुओं को आज कृत्रिम हाथ पाँव बांटे गए। सभी रोगियों ने कृत्रिम हाथ पाँव पाने के बाद में बहुत खुश नजर आए। उन कृत्रिम अंग से लाभान्वित रोगियों के अनुभव भी हमारे अतिथियों ने जाने, वो बड़े प्रसन्न हुए। और इस शिविर के माध्यम से जो रोगियों ने फुटबॉल और वॉलीबॉल के मैच भी खेले। दहेज उत्पीड़न से एक विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में अमरपुरा निवासी सुरेश चंद्र खटीक ने करीब 7 साल पहले अपनी बेटी ममता की शादी चित्तौड़ जिले के संगेरसा गांव निवासी नारायण लाल खटीक से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही नारायण अपनी पत्नी ममता और परिवार को लेकर गुजरात के कटार गांव में व्यापार करने के सिलसिले में चला गया। मृतक ममता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद ही लगातार ममता के पति नारायण और सास द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी। परिवार टूटे नहीं, इसलिए कभी कभी मदद के तौर पर पैसे देकर बेटी को ससुराल में ही रहने की बात कहते और बोलते कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन लगातार दहेज की मांग से परेशान ममता ने शुक्रवार को अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसकी जानकारी ससुराल पक्ष के लोगों ने ममता के पीहर पक्ष को दी। जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्य गुजरात पहुंचे। ममता के परिवार के सदस्यों की ओर से ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए संबंधित थाने में मामला दर्ज करवाया गया और पोस्टमार्टम कार्यवाही शुरू की गई। ममता के शव को लेकर अपने गांव के लिए रवाना हुए। तब मेरी एक छोटी बहन है, मेरे से 2 साल की है। उसकी यहाँ सूरत में कतार गांव में नारायण खटीक के साथ शादी की गई थी। उसकी शादी की हुई अप्रैल में 7 साल होने वाले थे। उसको 1 साल से बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। उसको पैसों के लिए उसको बहुत डिमांड की जाती थी, क्योंकि उसका पति कुछ करता नहीं था, तो उसके साथ पैसों के लिए मारपीट करता था। पहले भी हम काफ़ी पैसे दे चुके थे, पहले से काफ़ी पैसे दे चुके हैं, लेकिन अभी उनकी और डिमांड बढ़ गई है। बोलते कि तेरे भाइयों के पास गाड़ियाँ है तो तेरे पति के पास गाड़ी क्यों नहीं है, तो उसकी भी डिमांड होने लगती। तो मेरे पिता जो है वो टीचर है, उनकी हैसियत नहीं है गाड़ी और उनको पैसे देने की। तो लालची लोगों ने जो है उसको बहुत टॉर्चर किया, मारा। बच्चे के लिए नहीं, वो उसका 5.5 साल की बेटी है, लेकिन उसको और बच्चा, उनको बोला कि हमारा कोई वारिस नहीं है, तो उसके लिए भी उसको मारा। और अभी 2 दिन पहले जब उसकी डेथ हुई, उससे जस्ट 1-2 दिन पहले उसको इस बात पे मारा कि उसके घूंघट नहीं निकाल रखा था। उसकी सास ने उसको बहुत पीटा, उसकी ननन जो थी छोटी वाली, उसने भी उसको मारा। और बच्चे के लिए उसकी जो बड़ी ननन थी संगीता, जो उदयपुर में रहती है, उसने भी उसको बहुत परेशान किया। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।